भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री भगवान उवाच। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं, बीत राग भय क्रोधा मनमया ममुपश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागताः। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इन सब प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भक्तों यहाँ भगवान हम सब को बोल रहे हैं, हमारे सब के लिए उनकी वाणी है कि जो मनुष्य जो व्यक्ति मुझ में मन लगाता है वो पवित्र हो जाता है। जैसा कि पहले ही भगवान बता चुके हैं, विषयों में आसक्ति जो अन्य प्रकार के विषय हैं पृथ्वी लोक पर, उसमें आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के रूप को समझ पाना उतना ही अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं, इस भौतिक संसार में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है इस संसार का। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है भगवान का जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय रूप है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान है, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान ने साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और
भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वो पुनः व्यक्तिगत बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में लीन हो जाते हैं। पृथक पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है भक्तों। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित रहता है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विधियां विसंगतियों से परेशान होकर ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं। मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंत्वा गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान ही नहीं जा पाता। कुछ लोग ऐसे निराशावादी लोग हैं, सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक पदार्थ अथवा नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं और उनकी मति विभ्रम हो जाती है। कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्यों को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति के तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना करते हैं। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना होता है और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना होता है। और ये विधि विधानों का जीवन परम आवश्यक है भक्तों। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरी प्रेम कहलाती है। जब मनुष्य के अंदर वो भाव या वह ईश्वरी दिव्य प्रेम जागृत होता है, तभी उसको भक्ति रानी मिलती हैं और किसी न किसी वैष्णव भक्त के द्वारा। भक्तों, यहाँ भक्ति रसा अमृत सिंधु में एक श्लोक आ रहा है, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्ति का विज्ञान आदो श्रद्धा ततः साधु सांगो भजन क्रिया। यहाँ भगवान बोल रहे हैं भक्तों, अदो श्रद्धा ततः साधु सांगोथ भजन क्रिया ततो न तीर्थ निवृत्ति अस्थायी तो निष्ठा रुचिस्त अस्तथा अस्था शक्ति अस्ततो भव अस्ततः प्रेम भ्युदच्छति साधक नयनम प्रेरणा प्रादुर्भाव भोक्त क्रमः। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रारंभ में आत्मक्षार की, आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठे हुए हैं। अगली व्यवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग्य प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। भक्तों, आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है
और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इसी रुचि के आगे चलकर कृष्ण भावना अमृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव अथवा भगवत प्रेम में प्रथम चरण होता है। परिपक्व होते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था भगवान से प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि और सामान्यतः समस्त भौतिक आसक्ति वाला व्यक्ति आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हो सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है, जब मनुष्य गुरु की शरण ग्रहण करेगा। अदो श्रद्धा ततः साधु शांगो भजन क्रिया। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं भक्तों कि साधु संग करना है, भजन क्रिया करना है, साधु संग प्रसाद ग्रहण करना है, तब जाके प्रभु की कृपा होगी। और इस संसार से भौतिक आसक्ति से हम सबको छुटकारा पाना है। हम सब तभी छुटकारा पा सकते हैं जब हम गुरु की शरण ग्रहण करेंगे, वैष्णव भक्त की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान का महाप्रसादम का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तब जाके हम सबको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। भक्तों भगवान के हरिनाम संकीर्तन के नाम को करते हुए हमें प्रत्येक कार्यों को करना चाहिए। उस कार्य के सभी फल को भगवान को अर्पित करना चाहिए कि हे प्रभु, सर्व जगत सर्वोपरि, ये सारा जगत आपका है, मैं भी आपका हूँ। अपने चरणों का दास बनाओ, दासों का दास बनाओ प्रभु, अपने चरणों में स्थान दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, आप सबको भगवत बाणी अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।